नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ चीज़ों पर चर्चा करूंगा जिस पर शायद ही आपका कभी दिमाग गया हो। आज मैं ये चर्चा करूंगा कि पहले रामायण आया या महाभारत। आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते होंगे कि पहले रामायण आया या महाभारत आया, तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, रामायण और महाभारत ये दोनों हमारे दो महाकाव्य हैं, एपिक्स हैं, जो हमारे गौरव की पहचान है। एक में भगवान राम हमें मर्यादा सिखाते हैं, तो दूसरे में प्रभु श्री कृष्ण हमें धरती को पापियों से मुक्त कराते हैं और हमें एक अच्छा शुद्ध वातावरण प्रदान करते हैं। तो अगर हम बात करें रामायण पहले आया या महाभारत, इससे पहले आपको एक चीज़ जानना होगा कि युग कैसे बदलते हैं। तो अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो सबसे पहले कृति यानी कि सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग आता है, आप सब जानते होंगे। अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण त्रेता युग की कहानी है, जिसमें श्री राम भगवान रावण जैसे एक अधर्मी व्यक्ति को अयोध्या से लंका की यात्रा करके समाप्त करते हैं। आप सब जानते होंगे कि रावण कैसे मरा, उसने क्या अपराध किया था, समथिंग लाइक चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सब जानते होंगे। वहीं द्वापर युग की घटना होती है भगवान श्री कृष्ण के अवतार के साथ, जिसमें महाभारत में भीषण युद्ध होता है और अर्जुन और उनके भाइयों की विजय होती है और धरती पर सत्य का प्रचार होता है। तो यहाँ तक आपने देखा, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आधुनिक युग में बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि धर्म को अगर अलग रख दिया जाए और धर्म से इतिहास निकालने की कोशिश की जाए तो बहुत सारे इतिहासकार, जो सारे हिस्टोरियन और सारे हैं, वो सब कुछ अलग ही मानते हैं कि अगर हम देखें रामायण की और महाभारत की दोनों चीज़ों को कंपेयर किया जाए तो दोनों में आप ये जान लीजिए कि पहले हमारे समाज में यानी कि भारत की बात करें तो वैदिक समाज आता है, उसके बाद में कृषि प्रधान समाज आता है। जो वैदिक समाज होता है उसमें आप देखेंगे कि आर्य रहते हैं, आर्य वहाँ के रहने वाले लोग हैं और वो पशुपालन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद जब लोहे की खोज हो जाती है 1000 बीसी के आसपास, तो निश्चित रूप से बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं और कृषि योग्य मैदान बनाया जाता है और कृषि प्रधान समाज की उत्पत्ति होती है। इसे आप द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहते हैं। तो रामायण की अगर मैं बात करूं तो रामायण में एक कैरेक्टर मैं लूँगा माँ सीता का और एक कैरेक्टर मैं लूँगा महाभारत के द्रौपदी यानी कि पांचाली का। देखिए, जो द्रौपदी है वो एक शक्तिशाली औरत है। उन्होंने 5 पतियों से शादी की है और वो जब उनका अपमान होता है भरी राज सभा में, तो वो अपना बाल खोल के कहती हैं कि भीम, जब तक तुम दुशासन की छाती से लहू लेकर नहीं आओगे और उस खून से, उस ब्लड से जब तक मैं अपने बाल को नहीं धोऊंगी, तब तक मैं अपने बाल को बांधूंगी नहीं। तो ये एक शक्तिशाली औरत की बात करता है और ये जनजातीय समुदाय की तरफ इशारा करता है, क्योंकि आज भी आप देखते होंगे कि इंडिया में जौनसारी होगा, टोडा होगा, इस तरह से बहुत सारी जनजातियां हैं जो अभी भी, जहां औरतें एक से अधिक विवाह करती हैं और वो शक्तिशाली भी होती हैं। वहीं अगर हम रामायण की बात करें तो आप सीता जी को ले लीजिए, माँ सीता को। वो एक ऐसी औरत होती हैं जो निश्चित रूप से अपने पति के इर्द गिर्द घूमती हैं, उनके मर्यादा के हिसाब से रहती हैं और अपने पति यानी कि राम जी के कहने पर वनवास तक को चली जाती हैं। हालांकि बहुत सारे हिस्टोरियन अब ये मानते हैं कि राम जी ने यानी कि भगवान श्री राम ने माँ सीता को कभी भी वनवास नहीं दिया गया है, क्योंकि ऋषि वाल्मीकि जी ने
अपने मूल रूप से जो रामायण लिखी गई उस कहानी में उत्तरकांड को नहीं दिखा है। राम की छवि को कम दिखाने के लिए बहुत सारे उनके विरोधियों ने ऐसी मिथ्या कहानियाँ बना दी। फिलहाल ये सत्य हो या असत्य हो, इस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि रामायण पहले आया या महाभारत। तो आप देख रहे हैं कि महाभारत की द्रौपदी एक शक्तिशाली औरत है जो एक जनजातीय समुदाय की तरफ इशारा करती है, और रामायण की सीता माँ एक ऐसी औरत हैं जो हम कमज़ोर तो नहीं कह सकते, जो अपने पति के मर्यादा के अनुसार रहती हैं और उन्हीं का अनुसरण करती हैं। और ये एक कृषि प्रधान समाज की विशेषता है माँ सीता का कैरेक्टर। तो यहाँ पर अगर हिस्टोरियन दृष्टि से देखा जाए तो माता सीता का जो कैरेक्टर है वो बाद का लगता है, और द्रौपदी का कैरेक्टर पहले का लगता है। तो अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए और हिस्टोरियन की नज़र से देखा जाए तो सबसे पहले महाभारत आएगा, फिर रामायण आएगा। लेकिन अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित रूप से पहले त्रेता युग आएगा जिसमें भगवान राम ने रावण को मारा। फिर द्वापर युग आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से अधर्म का नाश होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो सबसे पहले रामायण आया, फिर महाभारत आया, और अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो सबसे पहले महाभारत आता है, फिर रामायण आता है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पहले क्या आता है। हमने दोनों बातें समझाने का प्रयास किया, और निश्चित रूप से आप जिस चीज़ को मानते हो उसे मानिए। और भगवान राम हमारे आदर्श हैं, हमारे कृष्ण भगवान वो भी हमारे आदर्श हैं। तो उनके बताए गए वचनों को आप पालन करिए और समाज में एक नए मूलभूत कॉन्सेप्ट को जन्म दीजिए कि आप हमेशा अच्छा करेंगे। फिलहाल इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं इस वीडियो में। फिर मिलेंगे। नमस्कार।